आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित। 12वीं तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 22,439 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 1,29,848 कोरोना के सक्रिय मामले। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कई फैसले लिए, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले वाले सभी 10 जनपदों में रात 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ के KGMU और बलरामपुर अस्पताल को पूर्णतः कोविड अस्पताल के रूप में तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी तथा कानपुर में भी बेडों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के सभी जनपदों में कोविड मरीजों के लिए बेड तथा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोविड से बचाव के लिए उपयोगी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की संभावित वापसी को देखते हुए सभी जनपदों में क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां प्रवासियों का टेस्ट करके संक्रमित व्यक्तियों को समुचित इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायत चुनाव में कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, इस्पात कारखानों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग करने और राज्यों की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादकों, राज्यों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की थीं। लोगों में, खासकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। 3,18,00,000 से अधिक मतदाताओं के लिए 51,179 पोलिंग बूथ बनाए गए। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव 4 चरणों में कराए जा रहे हैं। सभी चरणों के चुनाव की मतगणना 2 मई को होगी।
केंद्र सरकार ने कोविड के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। ये परीक्षा 18 अप्रैल रविवार को होनी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि ये निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में वर्चुअल सहभागिता करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं वैश्विक चुनौती के समय शिक्षा जगत में हो रहे परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन कल्याण के लिए कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालय से कोविड-19 की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित करने की घोषणा की है। परीक्षाओं का नया टाइम टेबल मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद जारी किया जाएगा। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों के कई संगठन कोविड महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग कर रहे थे। राज्य में इस साल 56 लाख से अधिक विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। भारत कोविड टीकाकरण के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4 दिन का विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के अंतर्गत पात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीका उत्सव के दौरान महज 4 दिनों में लगभग 20,000 नए टीकाकरण केंद्रों के जुड़ने से देश में आज लगभग 70,000 टीकाकरण केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। बीते रविवार को टीका उत्सव के पहले दिन ही 27 लाख से भी अधिक कोरोना के टीके की खुराक लगाई गई। विशेष अभियान के आखिरी दिन देश भर में 33 लाख से भी अधिक खुराकों के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने अब तक लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक देने का नया कीर्तिमान प्राप्त कर लिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 22,439 नए मामले आए हैं। अब प्रदेश में 1,29,848 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में टेस्टिंग क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4,222 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निजी लैब की क्षमता को बढ़ाकर अधिक से अधिक टेस्ट किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई वाली सभी कंपनियों, फैक्ट्रियों से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। श्री सहगल ने बताया कि 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अहमदाबाद से मंगाया जा चुका है। आगे भी आवश्यकता अनुसार प्रदेश के मरीजों को ये दवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लखनऊ सेफ सिटी परियोजना की राज्य स्तरीय उच्च समिति एवं स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री तिवारी ने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पिंक बूथ एवं पिंक शौचालय को गूगल मैप से जोड़ा जाए। केंद्र सरकार ने कल सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर प्रसारित किए जा रहे एक चित्र को फर्जी करार दिया है, जिसमें देश भर में 15 से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू करने की बात कही गई है। एक ट्वीट में पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। लोगों से आग्रह किया गया है कि वे इस तरह के भ्रामक चित्रों और संदेशों को किसी के साथ साझा न करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए कल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित। 12वीं तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद। और पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 22,439 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 1,29,848 कोरोना के सक्रिय मामले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।